शॉटगन यानी बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे, वो भी पटना साहिब सीट से, उस सीट से जहां से चुनाव लड़ने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा काफ़ी जोर लगा रहे थे। बहुत आसानी से उन्हें ये सीट हासिल नहीं हुई, लेकिन जब उन्हें सीट हासिल हुई तो पता चला उनकी ही बिरादरी के शेखर सुमन यहां अपनी किस्मत आजमाने के लिए उनके खिलाफ कांग्रेस का टिकट लेकर पटना साहिब आ चुके हैं। मुकाबला दिलचस्प है, रोचक है। शत्रुघ्न सिन्हा को वोटर तक जाकर तरह तरह की बातें करनी पड़ रही है, उनको बताना पड़ रहा है कि वही हैं असली बिहारी बाबू। क्या है शत्रुघ्न सिन्हा की मुश्किलें, क्या है परेशानियां, क्या कर रहे हैं वायदे, हम बात करते हैं बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा से। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, शत्रु जी, आप राज्यसभा सदस्य हैं, केंद्र में मंत्री रहे, इस बार भी अगर सरकार बन जाती किसी ढंग से तो हो सकता है फिर आप मंत्री बनते। ये लोकसभा चुनाव लड़ने की आफत क्यों मोल ले लिया आपने? जहाँ तक लोकसभा का सवाल है, सबसे पहले या पहली बार भी मैं लोकसभा ही चाह रहा था, दूसरी बार भी मैंने मना किया था। मैंने बहुत विनम्रतापूर्वक कहा था कि मैं राज्यसभा में नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन हमारे शीर्षस्थ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी का ही आदेश हुआ, और उनका आदेश मैं हमेशा अध्यादेश मानता हूँ, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी को मैंने शुरू से फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड एंड गुरु के रूप में देखा है। उन्होंने कहा, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दूसरी बार राज्यसभा समाप्त होने के बाद जब तीसरी बार की बारी आई तो हमें खुद उन्होंने कहा, और जिसकी बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने भी पुष्टि की बहुत ज़ोर शोर से। उन्होंने कहा कि आपको आपकी ज़रूरत अभी लोकसभा में है। आप जैसा इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, चारों तरफ आपका इतना प्रचार प्रभाव होता है, लोकसभा आप जो है एक बढ़िया प्लेटफॉर्म होगा, और लोकसभा के ज़रिए आइए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं भारतवर्ष के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ सकता हूँ, बिहार से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, या हिंदुस्तान के और भी किसी हिस्से से अगर चुनाव लड़ना चाहूँ तो मेरा पहला अधिकार होगा। सही कह रहे हैं आप। आपने ये कहा कि पार्टी आपको चाहती थी किसी भी स्टेट से कहीं से भी चुनाव लड़ें, लेकिन पटना साहिब छोड़कर, क्योंकि पार्टी की लिस्ट में पटना साहिब नहीं था, वो शत्रुघ्न सिन्हा की लिस्ट में था, पहली, आखिरी, दूसरी, तीसरी, जो भी चॉइस आपकी, और आपने जिद में पटना साहिब सीट ले ली। देखिए, जिद में ऐसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन बात में उतना दम नहीं है कि जिद में। मुझसे कहा गया था बिहार में, और पटना का ही जिक्र हुआ था। कहते हैं पटना साहिब से चुनाव लड़ने को लेकर आप इतने एडमेंट थे, इतने जिद पे थे, या आपकी एकदम ख्वाहिश थी किसी सूरत में लड़ना है, कि आप किसी भी हद तक पार्टी पर दबाव बना रहे थे कि मुझे किसी सूरत में पटना साहिब सीट चाहिए, जबकि शायद दावेदार एक दो और थे, नाम आ रहे थे मीडिया में। पहली बात तो ये, इतना जिस सीट को इतना महत्व दिया गया, खासकर मेरे संदर्भ में, मेरे पास तो ऑल इंडिया का उनके ऑफर था ही। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो आदमी 2 बार सांसद रह चुका हो, जो भारतीय जनता पार्टी में तब से आया है, बहुत सारे लोग जो आए हैं और बहुत सारे लोग जो दावेदार बनते हैं, बनने की कोशिश करते हैं, उनको ये भी तो सोचना चाहिए कि उसमें से ज़्यादातर लोग कब आए, जब पार्टी पावर में थी तब, या पार्टी पावर में आने के कगार पे थी तब। विपक्ष में आने वाला तो शायद मैं ही हूँ, और पूरे भारतवर्ष के फिल्म उद्योग से। यानी वो आदमी जो 2 बार भारतीय जनता पार्टी से, मतलब विपक्ष से आया हो, सुख दुख का भागीदार तब से हो, जिसके पीछे इतना बड़ा संघर्ष यात्रा रहा हो, जो 2 बार मिनिस्टर रहा हो, जो 2 बार राज्यसभा सांसद रहा हो, ऊपर से पटना का ही पटना की ही पैदाइश, पटना ही उसकी भूमि रही है, जन्मभूमि। इसके लिए भी, इसके बावजूद अगर मुझे दबाव बनाना पड़े अपने लिए, तो वाकई ये तो या तो बहुत ही शर्म की बात है, या फिर वाकई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक सीट का पा जाना। ऐसा नहीं है। दबाव तो बनाने की तब कोशिश करता जबकि हमें जरा भी शक होता कि हमें हमारे कमिटमेंट के साथ धोखा होगा, या हमें नहीं दिया जा रहा है। वही दौर था जब आप अमर सिंह से भी मिलने गए थे। हाँ, तब भी हाँ। ये कहा गया कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, प्रेशर टैक्टिक्स है, कहीं कहीं शत्रुघ्न सिन्हा को लग रहा है कि पटना सिटी ना मिले तो ये मैसेज जाए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं नाराज हूं। वो नाराजगी का मैसेज या संकेत देने के लिए ही बीजेपी के धूर विरोधी अमर सिंह के घर तक गए शत्रु। राजनीति में आपने भी देखा है और हमने महसूस किया है, विरोध का सामना 2 तरफ से करना पड़ता है। एक तो विपक्ष की तरफ से, और दूसरा आपके अपने भी कुछ लोग होते हैं जो आपका विरोध करते हैं। आपकी लोकप्रियता में या आपकी पॉपुलैरिटी में वो अपनी इनसिक्योरिटी देखते हैं, ऐसा भी होता है। इसलिए ये परसेप्शन, ये प्रचार किया गया
कि मैं ऐसा कर रहा हूं। अमर सिंह के यहाँ क्यों गए थे, क्या ऐसी जरूरत थी? तब जब शत्रुघ्न सिन्हा की नाराजगी की खबरें मीडिया में हो, तब अमर सिंह के घर जाना तो जाहिर है लोग कुछ न कुछ जोड़ेंगे रिश्तों को। और अमर सिंह के घर गया था, अमर सिंह हमारे मित्र हैं, और अमर सिंह के घर गया था और अमर सिंह और संजय दत्त को लेकर मैं पटना भी आया था। ये महज इत्तेफाक है कि उसी दिन शाम को जिन्होंने मजाक मजाक में कहा अमर सिंह जी ने कि मैंने कहा है शत्रु भैया को कि मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, ये महज एक इत्तेफाक था। उसी शाम को 2-3 घंटे बाद पार्टी का अनाउंसमेंट आ गया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि हमें सीट मिल रही है। अब लोगों ने अमर सिंह ने कहा कि मेरे दरवाजे खुले हैं, बस पार्टी ने कहा कि नहीं, हमने भी पटना साहिब का दरवाजा खोल दिया। अमर सिंह ने बहुत पहले भी कहा था, अमर सिंह आज भी कह रहे हैं, अमर सिंह ने पटना में भी कहा था। उस दिन जब गेट पे हमें छोड़ने आए और मीडिया थी खड़ी, हमें तो पता भी नहीं कि उस दिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला था, और उन्होंने कहा कि मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। मैं तो शत्रु भैया को हमेशा कहता हूं हमारे पास आ जाओ। शत्रु जी, आप कई बार दिल से बात करते हैं, इसलिए जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब आप दिल से दीजिएगा, दिमाग से नहीं। क्या वाकई पटना साहिब सीट के लिए आपको किसी तरह का स्ट्रगल, किसी तरह का दबाव पार्टी पे नहीं बनाना पड़ा? मैं इस वक्त जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूं। इस पटना साहिब सीट या मेरे सीट की घोषणा और घोषणा की पुष्टि आदरणीय राजनाथ सिंह ने जब की, वो दिन है और अनाउंसमेंट के बाद का दिन है। उसके पहले ना मैं पटना ऑफिस गया, बीजेपी ऑफिस, ना मैं दिल्ली बीजेपी ऑफिस गया, ना मैं किसी नेताओं के घर पे गया। हालांकि कई नेताओं से हमारा बहुत स्नेहपूर्ण संबंध है, पारिवारिक संबंध है, इसलिए नहीं गया। जो सवाल आपने किया वही सवाल कई लोगों की आंखों में कौन था कि शायद अपनी सीट के लिए गुजारिश करने या उसकी लॉबिंग करने जा रहा है। कोई कह दे कि मैं कहीं भी गया हूं, एक बार भी। ये मैं कहूंगा जिन उम्मीदवारों का जिक्र हुआ, चाहे जो लोग शायद दावेदारी कर रहे थे। अच्छा, रविशंकर प्रसाद का नाम था उस दावेदारी में, कहीं आपकी जानकारी? मैंने सुना, लेकिन मैं रविशंकर प्रसाद की जरूर कहूंगा ये उनकी बड़प्पन है या सादगी है। मुझे आदर करते हैं, मुझे मान सम्मान देते हैं, बड़े भाई की तरह हमसे ट्रीट करते हैं मुझसे। मेरा भी उनसे पारिवारिक संबंध है, बहुत अच्छा कॉर्डियल और अफेक्शन रिलेशनशिप है। रविशंकर प्रसाद जी ने मुझसे खुद कभी नहीं कहा। ये बात और है कि शायद कहा होता उन्होंने, पहले तो मैं यही कहता कि भाई तुम्हारा तो अभी राज्यसभा है, अब तुम तो राज्यसभा में हो, अभी कर रहे हो, आप करो। लेकिन अगर ऐसा उन्होंने खुद मुझसे कहा होता तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे पास तो भारतवर्ष में बहुत सारे सीटों का ऑफर था, और जैसे मैं कहता कि तो रविशंकर प्रसाद ने कहा होता, अगर रविशंकर प्रसाद ने कहा होता तो पटना साहिब सीट क्या आप छोड़ देते? अब तो खैर उन्होंने कहा ही नहीं मुझसे, लेकिन अगर कहा होता तो मैं ज़रूर इस पर विचार करता। मैं इस बात को इतना तिल का ताड़ नहीं बनाता, क्योंकि हमारे पास और ऑफर और अपनी बात के। तो क्या तिल का ताड़ बनाया आपने? नहीं, हमने नहीं बनाया, लोगों ने तिल का ताड़ बनाया, उसको नहीं बनने देता मैं। पटना साहिब सीट से लोकसभा के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा से हम बातचीत जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद।